सर आज आपका नामांकन रहा। नामांकन में अभी आप बता रहे थे कि हमने जो है कि कुछ बात कही जिससे कि अगर लड़ना पड़े तो आपसे भी लड़ना पड़ जाएगा, ये क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है। ये मेरे मन में एक आशंका थी कि सरकार इस ढंग के दबाव बना रही है और जिला इकाई उसकी, तो मेरे मन में एक आशंका थी। मैंने पूछ लेना उचित समझा। हमने कहा पूरे पेपर की स्क्रूटनिंग करके हमें अभी बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि पेपर आपका ओके, आप निश्चिंत होकर जाइए। उन्होंने मुझे रिसीव। किस बात का डर था आपको? देखिए, तमाम जो हथकंडे ये सरकार अपना रही है चुनाव में किसी तरह से भी जीत जाने के लिए, जब पैरों तले जमीन खिसक गई है और इस देश में दूसरी बड़ी पार्टी बनने की तरफ जब बसपा अग्रसर हो रही है, ऐसी स्थितियों में ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि अब देश में दो ही तरह की सरकार बन सकती है चुनाव बाद। या तो इंडिया गठबंधन अगर बहन कुमारी मायावती जी का समर्थन करेगी तो बहन जी देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, और नहीं तो इंडिया गठबंधन जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दे, क्योंकि बहुमत से दूर सारे दल हैं। बहुमत किसी दल को इस बार मिलने नहीं जा रहा है और 200 का आंकड़ा भी कोई पार करने नहीं जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन था जिसमें जो उत्तराखंड से भी मुख्यमंत्री आए थे और उप मुख्यमंत्री आए थे, आपका क्या कहना है? देखिए, जिले में जब आधार नहीं रहता तो बाहर से लोग बुलाने पड़ते हैं। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री जी हैं ये हमारे साथी रहे, सहयोगी रहे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमारे जूनियर रहे। और लेकिन ये है कि वो गुजरात लॉबी के खास आदमी हैं, चुनाव हार जाने के बाद भी मुख्यमंत्री हैं। तो भाजपा में ऐसे ही लोगों की जगह है जिनकी अपनी रीढ़ बची न हो। गुजरात लॉबी के कहने पे वो काम करते हैं। रीढ़ वाले नेताओं को गुजरात लॉबी में जैसे रमन सिंह को हटा दिया गया, शिवराज चौहान को हटा दिया गया, विजया राजे सिंधिया को हटा दिया गया। अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। अगर सरकार बनी तो ये लड़ रहे हैं 4-6 साल से, लेकिन इस बार सरकार बनी तो अगला नंबर योगी जी का है। तो स्थापित नेताओं के साथ जो ये दुष्कर्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी की चीफ लीडरशिप, इस बार सब मिल के पटकने वाले हैं। सर गाजीपुर में आपसे लड़ाई किसकी है? देखिए, हमारी लड़ाई में यहाँ कोई है ही नहीं। दोनों लड़ाई से बाहर हैं। दोनों लोगों की जमानत जब्त होनी है। दोनों दूसरे तीसरे के लिए लड़ रहे हैं। हम किससे बताएं? हम तो लड़ भी नहीं रहे हैं, जनता ही लड़ रही है। क्या लग रहा है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और इतने बड़े चहेते लोग गाजीपुर में आए हैं भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से प्रचार प्रसार करने के लिए, तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? ये जिले के लोग नहीं मिलेंगे तो बाहर से भाड़े के लोग बुलाने पड़ेंगे। हर जगह से गुजरात लॉबी भी आ सकती है। जब बनारस मोदी जी के चुनाव में आएगी तो एक पार्टी लाहौरी काशी में भी आएगी। लेकिन हमने मोदी से भी लड़ा है। बनारस में 14 में हमने मोदी के खिलाफ लड़ाया, केजरीवाल का पूरा संचालन। सर आपसे एक सवाल है कि अगर आप संसद में जीत कर जाते हैं तो युवाओं के बारे में क्या चर्चा करेंगे? यही सवाल आपका कायदे कि देश की संसद में आप कि देश के छात्र नौजवान ये महसूस करेंगे कि हमारी आवाज़ उठ नहीं रही है, संसद में गूंज रही है। शिक्षा और रोजगार का सवाल, ले लीजिएगा भैया, चलेगा। सुरक्षा का सवाल हो, ये सारे सवाल अगर सरकार ने इस पर हमारे बोलने पे काम नहीं किया तो एक लॉबिंग करके हम हर साल में 2 बार प्राइवेट बिल के माध्यम से ले आएंगे तो सरकार शांत नहीं रहने देंगे। और जिन छात्रों नौजवानों की समस्याओं से सरकार अब मुख बोल नहीं सकती। ये न समझे कि हम संख्या में कितने हैं, हम संसद में हैं तो अकेले भी भारी है। इस तरह की लड़ाई हम लोग लड़ते रहे। महिलाओं के उत्पीड़न को देखते हुए बार बार महिलाएं जो है कि अपने आप को उत्पीड़ित महसूस कर रही हैं। अभी कहती हैं कि जब बीजेपी की सरकार में ऐसा होता है, अगर बहन जी की सरकार आती है, जब बीजेपी की सांसद, जब बसपा के सांसद आप बनकर जाते हैं, तो इनके लिए क्या कुछ सोचा आपने? देखिए, लैंड ऑर्डर के मामले में अगर बात करेंगे तो पिछली सरकारें लोगों ने बहन जी की देखी है। जब सरकार आती है तो बड़े से बड़े आदमी में ये दहशत हो जाती है कि आम आदमी से भी न बोलो, नहीं तो FIR हो जाएगी, तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। और छोटे से छोटे आदमी में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है
कि अगर तुम हमसे लड़ोगे तो हम या ज्यादती करोगे, हम एक FIR करा देंगे तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। तो ये तो विरोधी भी मानते रहे हैं कि शासन बहन जी का बढ़िया रहा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सभी को।